मीडिया में ये भी खबर चल रही है कि ये दोनों परिवार जो है कि कुछ नहीं किया है, कोई थर्ड पर्सन इस तरीके से। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, मीडिया झूठ बना रही है अपने आप से। खुद वो दुबे जो मर गए वो मारे, उनका लड़का मारा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, वो मारा, उनका लड़का मारा। आखिर मरे कहा, अपने मर गए। यादव जी अपने प्रेम जी अपने से मर गए उनके दरवाजे पर, सुबह का टाइम था। इसका पिता मरा हो, उसको हाथ उठा के ऐसे बोला जाए, सभा लगाया जाए, ये कहाँ का अन्याय है। हमारे ग्राम सभा में कम से कम 5 एकड़ जमीन अवैध कब्जा है। वो उसको खाली कराने के लिए पर दिन तहसील और डीएम साहब के यहाँ भी लेटर डालता रहता हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। कौन कब्जा किया है? 5 ब्राह्मण लोग ही पूरा किए हैं। भाजपा ये भी दावा कर रही है कि 50 साल तक जो हिला नहीं पाएगा भाजपा। बिल्कुल इस समय 2024 में गिरने जा रही है। अब माई का लाल कोई रोक नहीं पाएगा। मीडिया के लोग मन बना लिया है कि नेस्तानाबूद कर देना है भाजपा सरकार को। इस समय इस बार मिट्टी पलित हो जाएगी भाजपा सरकार। आप जो है जो भी सच्चाई उसको खुल करके सामने दिखाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप आएंगे, मैं मिलूंगा आपसे। मेरा नाम कि अरे भारत के मिट्टी से जन्मे इरादों के फौलादी है, संघर्षों से नहीं डरते क्योंकि हम तो समाजवादी हैं। समाजवादी हम हैं, समाजवादी। बता दें कि अभी हम देवरिया के रुद्रपुर में हैं और ये वही रुद्रपुर है जो कि इसी रुद्रपुर से आज जो है कि ये रुद्रपुर धरती 6 लोगों को खोई है और जो है कि कहीं न कहीं इसको देश प्रदेश के लोग भी बड़े लेवल पे इसको देख रहे हैं। अभी तक खुलासा ये भी नहीं हो पाया कि वास्तव में गलती किसकी है। हालांकि जांच का मामला है, लेकिन जांच भी अभी जांच की तरह काम कर रही है। अभी तक खुला नहीं कुछ मैटर। आज 16-17 दिन हो गया। लोग कहते हैं कि संविधान हमारा लचीला है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर संविधान से अगर कानूनी प्रक्रिया चालू कर दिया जाए तो अपराधी कोई भी हो, क्षण घंटे में उसका जो स्थान बनाया गया है वो वहां दिखाई देगा। आज जो है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हालांकि दोनों परिवार से ये विचार बनाकर चले थे, लखनऊ से विचार बना के चले थे कि दोनों परिवार में हम जाएंगे और मिलेंगे, जो है कि जो मृतक परिवार है, लेकिन एक परिवार जो है कि मिलने से मना कर देता है, कहता है कि अखिलेश सर हम आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, आप हमारे दरवाजे मत आइए। कि आज यहाँ आने का क्या मकसद रहा है, किस नजरिए से इस मैटर को देखा जा रहा है? देखिए, धन्यवाद आपको। मैं कमल यादव हूँ, मेरा नाम कमल यादव है। कहाँ से हैं कमल भैया? मैं भटनी के पास से हूँ, देवरिया जिला भटनी एक ब्लॉक पड़ता है, मैं वहीं से बिलोंगिंग करता हूँ। और मैं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है आए हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इतनी जनसैलाब उमड़ी हुई है यहाँ पे। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है, प्रेमचंद यादव के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय दिलवाने के लिए इतने सारे लोग इस रोड पे आपको दिखाई दे रहे हैं मार्च करते हुए, तो कहीं ना कहीं हम लोग न्याय की बात करेंगे। हाँ, क्या लग रहा है कि न्याय कैसे मिल पाएगा? 17-16 दिन हो गया इस मैटर। देखिए, ये बाबा साहब का संविधान है और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बाबा साहब के संविधान के हिसाब से ही न्याय हो पाएगी। या दुबे परिवार हो या यादव परिवार हो, किसी भी परिवार को, चाहे कोई भी हो, संवैधानिक तरीके से न्याय दिया जाए। बिल्कुल। इतना लेट क्यों हो रहा है इस मैटर में? देखिए, लेट की यह तो सरकार की मंसूबा है ना, कहीं ना कहीं इसमें सरकार संलिप्त है और सरकार की मंसूबा है। लेकिन सरकार को तो ये कहा जा रहा है कि योगी की सरकार है, बुलडोजर तैयार है। देखिए, यह बुलडोजर ही उनके पास एक विकल्प है, बाकी उनके पास कुछ है नहीं। बाबा के पास, बाबा के लिए बेहतर मंदिर ही है, वो चले जाएं। बस बाबा के लिए बेहतर मठ है, मठ बाबा पकड़ ले, वो शासन नहीं कर सकते। संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के और संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कहीं भी कानून और संविधान में जो है बुलडोजर चलवाना किसी के दरवाजे पे नहीं लिखा है, किसी के घर पे नहीं लिखा है जी। तो ये लग रहा है कि रुद्रपुर में जो ये घटना हुई है, संविधान के तहत जो है कि न्याय होना चाहिए। बिल्कुल न्याय होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से न्याय होना चाहिए जी। क्या लग रहा है कि भाजपा संविधान को नहीं मान रही है? कहाँ मान रही है? आपके सामने है ना, पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। देख रहे हैं आज कितनी हत्याएं, कितनी बलात्कार हो रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं जो है भाजपा की सरकार जो है इसमें फेल चल रही है। कानून व्यवस्था में भाजपा सरकार फेल चल रही है। किस लिए आप आए हैं यहाँ? हम लोग आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आए हैं, तो मिले हैं अखिलेश मिल जी? पाए हैं, लोग प्रशासन जाने नहीं दिया, क्यों नहीं जाने दी है? कह रहे कि आप लोग मत जाइए वहाँ तक। प्रशासन नहीं जाने दी। नहीं दे नहीं है, पूरे पब्लिक खड़ी हुई है, प्रशासन ने हर आदमियों को रोक दिया, जितने लोग पूरे रोड पर लगे हुए हैं। दौड़ा दौड़ा के लोग छुट जा रहे हैं, लोग कह रहे मत जाइए, भीड़ होगा वहाँ। इसका पिता मरा हो, उसको हाथ उठा के ऐसे बोला जाए, सभा लगाया जाए, ये कहाँ का अन्याय है? घटना तो दोनों दूसरे को लेके मंच पे घुमा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। किसको जेल में डाले? किसको जेल में डाले? पूरे यादव परिवार को जेल में नहीं डाले, आपको नहीं पता है? अच्छा, कितने लोग गए हैं जेल? अब कम से कम 20-25 लोग हैं। 22 लोग हैं। अच्छा, कुछ तो अज्ञात में है, कुछ नामजद हैं। हाँ तो है, तो नामजद तो अभी लड़का है। नामजद है। ब्राह्मण 4 भर 4 पाल 8 यादव अच्छा, उसमें है। और बताइए, कह रहे हैं कि ओबीसी बनाम ब्राह्मण करा रहे हैं चलो मरी जी, और इस क्षेत्र के विधायक भी नहीं है। आप लोग इतने जो है कि तांता लगाए हुए हैं यहाँ से वहां तक, लगभग 5 किलोमीटर तक, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी तो एक जाति पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? दबाव नहीं, न्याय होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं, दोनों पक्ष का बराबर न्याय हो। हाँ, दबाव कोई नहीं है। ये बताइए, उनकी पत्नी गई, मेरे पति जा रहे हैं, उनके दरवाजे फोन आया हुआ है, यही बात है। आप भी सुनने होंगे, पेपर में था, मीडिया में था, हम लोग घर नहीं गए थे, आज तो घर नहीं गया हूँ, लेकिन फिर उनके दरवाजे पे गए, मैं चाय पी नहीं, अभी आऊँगा चाय पीऊँगा, चाय बना कर रखे और मैं आ रहा हूँ। वहाँ गए, कुछ वार्ता किए, वार्ता करने के बाद उनको माँ के बाप बेटा मुंगा दिए लोग वहीं, बस सुन लीजिए। और वो कौन कौन थे, कौन नहीं थे, ये गए लोग, मारे लोग, मर गए उनके दरवाजे पर। लेकिन मीडिया में ये भी खबर चल रही है कि ये दोनों परिवार जो है कि कुछ नहीं किया है, कोई थर्ड पर्सन इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं आप लोग, मीडिया झूठ बना रही है अपने आप से। वो उनकी खुद वो दुबे जो मर गए, वो मारे, उनका लड़का मारा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, वो मारा, उनका लड़का मारा। आखिर मरे क्या, अपने से मर गए? यादव जी प्रेम जी अपने से मर गए उनके दरवाजे पर, सुबह का टाइम था, जब उसी आग, ये देखिए कोई हो रहा है, जन आक्रोश था ये, जब मर गए, जब खबर मिली मोहल्ले में, घर में, परिवार में, तो लोग जाकर के हत्या किए 5 लोगों को। यही बात सही है। ऐसी न्यायिक जांच करा ले जाए, जोगी जी करा ले, सोलह त्रिपाठी करा ले, दूध का दूध पानी पानी हो जाए। ये जोगी जी से कह दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, तो जोगी जी जरा ध्यान से सुनिएगा चाचा की बात। सोलह त्रिपाठी भी सुन लें। यदि याद होगा घर गिरा, यदि 2 तारीख पहले क्यों नहीं गिरा दिए लोग, असंवैधानिक था तो वो बोल चला था, हम लोग 1-1 रुपया प्रत्येक याद होगा, उनसे बढ़िया घर बनवा दिया जाएगा। अगर पहले गिरा दिया गया होता तो शायद प्रेमचंद नहीं मारे जाते। पूरे देवरिया जिला का मैं कह रहा हूँ, यदि प्रेमचंद का घर गिरे, जितना अवैध ग्राम बना हुआ सबका घर बनना चाहिए। मैं भी एक ग्राम प्रधान हूँ, भटनी ब्लॉक का। आप ग्राम प्रधान हैं, क्या नाम है भैया? हमारा विजय यादव नाम है। और हमारे ग्राम सभा, मैं अपनी ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ, हमारे ग्राम सभा में कम से कम 5 एकड़ जमीन अवैध कब्जा है। वो उसको खाली कराने के लिए पर दिन तहसील और डीएम साहब के यहाँ भी लेटर डालता रहता हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। कौन कब्जा किया है 5 एकड़? ब्राह्मण लोग ही पूरा किए हैं, किसी का घर नहीं गिर रहा है, पूरे ब्राह्मण लोग कब्जा किए हैं हमारे ग्राम सभा में। कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो क्या रही? हमारे नाम के आगे यादव लगा है, इसके वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधान का कोई महत्व ही नहीं है इस शासन में, इस सरकार में प्रधान का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, इस बार 2024 के चुनाव में ये देवरिया क्या करने वाला है, ये बता दीजिए। अब तो आपके सामने है देवरिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप देख ही रहे हैं। हाँ, वो तो करा रहे हैं जो सोलह त्रिपाठी। और सोलह त्रिपाठी यदि जोगी जी का पेड़ नहीं रहता ना, सिंबल नहीं रहता, तो गांव के प्रधान चपरासी नहीं बन पाते कभी। वो कह दीजिएगा। इस घटना को देखते हुए देवरिया का, जो कि दिल दहला दिया पूरे प्रदेश को, और जो है कि इस बार जो है कि चुनाव में इसका क्या असर रहेगा, देवरिया इस बार क्या करने वाला है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए एक ऐलान किया है। पीडीए का पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आए दिन लगातार आप देखते हुए चले जा रहे हैं, आए दिन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक इन वर्ग के लोगों पे काफी चरम सीमा पे अत्याचार है। तो ये पीडीए के लोग मन बना लिया है कि नेस्तनाबूद कर देना है भाजपा सरकार को। इस समय इस बार मिट्टी पलित हो जाएगी भाजपा सरकार की। लेकिन जो है कि भाजपा ये भी दावा कर रही है कि 50 साल तक जो हिला नहीं पाएगा भाजपा। बिल्कुल, इस समय 2024 में गिरने जा रही है। अब माई का लाल कोई रोक नहीं पाएगा, मोदी मीडिया बोल रही है, माई का लाल कोई रोक नहीं पाएगा। और मीडिया के, और आप मीडिया के साथी हैं, मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा और चाहूंगा, आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के,
आप जो है जो भी सच्चाई उसको खुल करके सामने दिखाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप आएंगे, मैं मिलूंगा आपसे। मेरा नाम कमल यादव है, मैं अखिलेश यादव का एक सिपाही हूं और बड़े से बड़े छोटे से छोटे मंच पर उनका गाना गाने का काम करता हूं। देखिए जो है कि अखिलेश यादव के सच्चे सिपाही मिल चुके हैं भैया। अब तक तो हम नहीं जाने थे, लेकिन अभी पता लगा जो है कि आप सच्चे सिपाही हैं और उनके लिए राष्ट्रवादी गीत भी गाते हैं इस तरीके से मंचों पे। तो एक आध गीत हम भी हो जाए भैया, आप लोग कहिएगा अगर हो जाए क्या हो जाए भैया, हो जाए। चलिए। देखिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हमने नेताजी को उसमें सम्मिलित किया था, एक गाना हमने लिख करके गाया था और इस समय ट्रेंड कर रहा है गाना मेरा कि अरे भारत के मिट्टी से जन्मे इरादों के फौलादी है, संघर्षों से नहीं डरते क्योंकि हम तो समाजवादी हैं। समाजवादी हम हैं, समाजवादी, हाँ समाजवादी हम हैं, समाजवादी। और आगे है, नेताजी को हमने उसमें इंक्लूड किया था। अरे नेताजी के सपनों को साकार हमें बनाना है, अखिलेश यादव के मुहिम को जन जन में पहुंचाना है। लोहिया जी अंबेडकर के विचारों के हम आदी हैं, संघर्षों से नहीं डरते क्योंकि हम तो समाजवादी हैं। वाह जी वाह जी। तो मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूं, माननीय मुलायम सिंह के पदचिन्हों पे चलने का काम करता हूं, प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। और मैं मानता हूं कि मेरे नेता अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अगर यादव परिवार पे वो हो रहा है ना, जुल्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संज्ञान में लेकर के पुरजोर कोशिश कर रहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, संवैधानिक तरीके से जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के असंवैधानिक नीतियों पे जो है काम न हो, सीबीआई की यहाँ मांग की गई है। और मैं भी मांग करता हूँ कि यहाँ सीबीआई जांच होकर के कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा अगर प्रेमचंद यादव जी का मकान टूटता है तो उसमें ब्राह्मण के बिरादरी के भी लोग हैं, पाल बिरादरी की भी, हर बिरादरी के लोग इसमें संलिप्त हैं।